वैसे तो सभी व्यक्ति में कुछ न कुछ बचाने की और अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग करने की, कुछ बचत करने की लालसा सभी व्यक्तियों में होता है। सभी लोग अपने भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं और कुछ न कुछ निवेश जरूर करते हैं। कहीं न कहीं वो सेविंग बचत की योजनाओं पर निवेश करते हैं ताकि उनकी भावी और भविष्य सुरक्षित रहे और अच्छा रहे और उनकी फैमिली की पूरी अर्थव्यवस्था अच्छा रहे। आने वाली उनकी बच्चों को, उनकी परिजनों को, उनके परिवार वालों को किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या ना हो, इसके लिए आमतौर पर प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ बचत जरूर करता है। चाहे वो बैंक में हो, चाहे इंश्योरेंस कंपनी में हो, चाहे शेयर मार्केट्स पे हो, चाहे अन्य सेविंग के जितने भी माध्यम है जहां पर हो, चाहे पोस्ट ऑफिस की बात करें, चाहे बैंकिंग सेक्टर्स की बात करें, चाहे ग्रामीण बैंक की सेक्टर की बात करें, चाहे इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें, चाहे मार्केट की बात करें, चाहे डीमैट अकाउंट के माध्यम से, चाहे आरडी रेकरिंग डिपॉजिट के माध्यम से, एसआईपी के माध्यम से, कहीं न कहीं हर व्यक्ति सेविंग करना चाहता है, बचत करना चाहते हैं अपने आने वाले भविष्य के लिए। किंतु एक चीज, जब व्यक्ति यंग होता है, जब उनकी एज 30 साल 35 साल के आसपास होती है और बचत करना शुरू करता है, तब अधिकतर जो व्यक्ति होता है वो उसमें नॉमिनेशन अपने माता पिता को रखते हैं, बहुत सारी पॉलिसीज कर लेते हैं, बहुत सारी प्लानिंग उनकी हो जाती है और अधिकतर जगह हम गलती कर बैठते हैं। जब कुछ समय पश्चात हमारे माता पिता नहीं रहते तब वहां पर नॉमिनेशन चेंज करने की जरूरत होता है, चाहे वो बैंक में हो, चाहे इंश्योरेंस पॉलिसीज में हो, या अन्य किसी भी जगह पर आपने सेविंग इन्वेस्टमेंट प्लान किया हुआ है, वहां पर आपके नॉमिनेशन को परिवर्तन करने की जरूरत होता है। किंतु हम उसे भूल जाते हैं। और अगर इन सब चीज को एक सिस्टमेटिक वे में हम लोग संभाले तो कितनी अच्छी बात होगी कि हम जिसको वो प्लानिंग कर रहे हैं, जिसके लिए फाइनेंशियल सेविंग का ये सारा चीज टूल्स कर रहे हैं और वो उन तक पहुंचे, और किसी कारणवश वो नहीं पहुंच पाता तो कितनी दुख की बात है कि हमारी जो सारी बचत और सारी निवेश काम नहीं आया और आपके परिवार वालों को यहाँ तक मालूम ही नहीं होता कि आपने कुछ प्लानिंग करके रखा है, कि आपने बैंक में एफडीज करके रखा हुआ है, आपने एफडी आरडी करके रखा हुआ है, आपने इंश्योरेंस में करके पैसा लगा के रखा है, आपने शेयर मार्केट में पैसा लगा के रखा है। हमको जब तक हमारी फैमिली को ये चीजें मालूम नहीं होता तो फिर वो क्लेम कैसे करेंगे। तो इसलिए सभी पॉलिसियों में क्लेम नामांकन प्रक्रिया होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इसी की बात को लेकर आप सभी के बीच आज मैं उपस्थित हूँ। मैं हूँ अंकेश कुमार साहू, इंश्योरेंस सलाहकार, भारतीय जीवन बीमा निगम, रायपुर, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें दोस्तों। तो मैं दोस्तों आज बात कर रहे थे, हम लोग सेविंग, बचत और इंश्योरेंस प्लान में जब हम लोग नए पॉलिसीज लेते हैं, नए प्लान परचेस करते हैं, नए जगह पे निवेश करते हैं, तो अधिकतर हम लोग शुरुआत के दौर में हम लोग अपने माता पिता को एज अ नॉमिनेशन अपॉइंट करते हैं। नॉमिनेशन वो होता है, वो व्यक्ति होता है जो हमारे ना रहने के बाद उस पैसे को उनको चला जाए। नामांकन या नॉमिनेशन वो प्रक्रिया होता है जो हमारे ना रहने पर हमारी संपत्ति का या उस फंड का, उस बॉन्ड का, उस बैंकिंग निवेश का, उस इंश्योरेंस पॉलिसी का हकदार होता है, जो उनका चाहे तो रिश्तेदार भी हो सकते हैं या वो उनके स्पाउस हो सकते हैं, उनकी वाइफ हो सकती है, उनके बच्चे हो सकते हैं, उसके मदर फादर्स हो सकते हैं। आमतौर पर अधिकतर लोग नॉमिनेशन में अपने मदर्स फादर्स, अपने भाई, अपने बहनों, बच्चों और वाइफ को नॉमिनी के रूप में अपॉइंट करते हैं। तो दोस्तों, कि नॉमिनेशन को चेंज कराना भी समय समय पर बहुत जरूरी है। अगर हमने नॉमिनेशन शुरुआत के दौर में अपने मम्मी पापा को रखा था और कुछ समय पश्चात उनकी मृत्यु हो गई और या उन चले गए, तो उसके पश्चात नॉमिनेशन को चेंज करने की जरूरत जरूरी है। इसी बीच खुदा न खास्ता कभी कुछ हो गया हमारे साथ, तो उस अमाउंट को लेने वाला कौन होगा, कौन उस पर क्लेम अप्लाई करेगा, ये सारी चीजें समस्याएं आएगा अगर हमने नॉमिनेशन में परिवर्तन नहीं किया है। कई बार ऐसी ही समस्या का सामना होता है दोस्तों।
तो इसलिए नॉमिनेशन को जरूर अपडेट कराएं। नॉमिनेशन के लिए अपने पॉलिसी बॉन्ड को या अपने बैंकिंग कार्यालय में जाकर, अपने इंश्योरेंस ऑफिस दफ्तर में जाकर डॉक्यूमेंट को लेकर, पॉलिसी बॉन्ड को लेकर जाएं या पासबुक की फोटोकॉपी पासबुक को लेकर जाएं और उसमें अपडेट जरूर कराएं, ताकि आप जो खुशियां अपने फैमिली को, अपने बच्चों को या आने वाले भविष्य को जिनके लिए आपने प्लान करके रखा है वो वहां तक पहुंच पाए। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है ताकि हमारा खुशियों की जो गलियारे में कोई कमी ना आए। तो इसलिए दोस्तों, आप सभी से मेरा आग्रह है कि अगर नॉमिनेशन स्टार्ट के दौर में आप लोग रीचेक करिए। अगर आप लोगों ने बहुत सारे इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर रखा है, बैंक में, बहुत सारे बैंकों में आपने एफडीज करा कर रखा है, रेकरिंग डिपॉजिट करा कर रखा है, एसआईपी लेकर रखा है, तो उसमें नॉमिनेशन है कि नहीं, अपनी सारी फाइल्स को खोलिए और उसमें अपडेट कराइए। अपने सीईओ को बुलाइए या अपने खुद अपनी फाइल को निकाल कर चेक कीजिए कि कहाँ पर कौन से बैंक में किसमें मैंने किसको नॉमिनीज रखा है, किसमें नॉमिनीज को चेंज करने की आवश्यकता है। तो ये चीजें जरूर देखिए और एक एक करके अपने फाइल को चेक कीजिए, कहीं आपने गलती तो नहीं कर दी, कहीं पर मिस्टेक तो नहीं, कहीं पर आपको सुधार की आवश्यकता तो नहीं। आप नॉमिनेशन को जरूर चेंज कराइए, अपडेट कराते रहिए, ताकि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का मजबूती से साथ रहे और आपकी परिवार सुरक्षित रहे और आपको परिवार को वो लाभ मिल सके। तो बस आज की इस इंश्योरेंस पाठशाला में बस इतना ही दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम पूर्वक स्नेह के लिए। क्लेम्ड पैसा बैंक्स, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड्स और बाकी इंस्टीट्यूशंस के पास पड़ा हुआ है 1,56,539 करोड़। जानते हैं ये क्यों होता है? क्योंकि पॉलिसीज और इन्वेस्टमेंट्स करते वक्त हम सारी डिटेल्स ध्यान से नहीं भरते। कंपनीज को अक्सर पता ही नहीं होता कि हमारा पैसा हमें और हमारी फैमिलीज तक कैसे पहुंचाएं। आपने तो अपने फॉर्म्स ठीक से भरे हैं ना? हाय, आई एम